गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं हरजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जेएसटेक चैनल। जेएसटेक चैनल में हम आज एक नई वैकेंसी देखेंगे जो अदर ऑल इंडिया एग्जाम के अंदर आती है। तो ऑल इंडिया एग्जाम के अंदर एक वैकेंसी है आप लोगों के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए क्या है इस वैकेंसी के बारे में। चलिए लेते हैं इसकी डिटेल, है ना। चलिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने ये वैकेंसी निकाली है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन कोई भी भर सकते हैं ऑल इंडिया से। और देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। चलिए, नेम ऑफ द पोस्ट है आपका एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एडवर्टाइज नंबर ER कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइज नंबर 4/2021। तो ध्यान रखिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपके वैकेंसी है, ध्यान रखना इस बात का, जो OIL ने निकाली है। टोटल वैकेंसी इसमें आपके 48 है। तो देखते हैं ये 48 वैकेंसी क्या क्या है, कौन से 48 लोगों का भविष्य इसमें बदलने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। पहले इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। जो भारत की जो नवरत्न कंपनियां है ना, उनमें से ये एक आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात से रखिए। तो सैलरी की यहाँ फिक्र नहीं करें, आपको बड़े अच्छे से मिलेगी सैलरी और जॉब वगैरह। और ये पायनियर नेशनल अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी विद ए पैन इंडियन प्रेजेंस एंड ग्रोइंग ग्लोबल फुटप्रिंट, है ना। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके गैस और ऑयल के अंदर लीड कर रही है और अपने ग्लोबल मार्केट है, विश्व मार्केट में अपना फुटप्रिंट रख रही है, अपने आप को स्थापित कर रही है ना। तो इट इज इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड प्रोडक्शन ऑफ LPG। तो ध्यान रखिए, ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, LPG, और इसका जो हेड क्वार्टर है दुलीजान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़, आसाम के अंदर। तो ये यहाँ से ये वैकेंसी आपके लिए निकली है। तो ये देखिए, मेनली क्रूड ऑयल और आपके नेचुरल गैस और LPG के अंदर डील करता है। तो मेनली ये इसका रहेगा और एक नवरत्न कंपनी है आपकी ये, है ना। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी से मैच कर रही है। तो आइए आगे देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, चलिए देखिए इसमें। तो सबसे पहले हम पोस्ट नंबर 1 के अंदर देखते हैं। तो आपका है कॉन्ट्रेक्चुअल फिशिंग ऑपरेटर, एक ही पोस्ट है इसके अंदर। 10th पास चाहिए इनको, 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए और रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट से होना चाहिए और 4 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें जो भी अप्लाई कर सकता है वो देख ले, 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। 18,400 फिक्स सैलरी मिलेगी। इसके अलावा 700 रुपये उनको एक एक्स्ट्रा से और मिलेगा ओनली पर डे वर्किंग। अगर वो ज़्यादा करते हैं तो ₹700 ओनली पर डे फॉर ईच वर्किंग डे, है ना। 700 रुपये के हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे उनको अगर उनसे ज़्यादा काम में लिया जाएगा तो। कॉन्ट्रेक्चुअल LPG ऑपरेटर, इसकी पोस्ट आपके 7 है। इसमें अनरिजर्व्ड की है आपके 6 और OBC की आपके है 1। और ये भी आपका 10th पास होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके साथ में 2 साल का उनको पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इससे रिलेटेड जो चीज़ें दे रखी है, पंप, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंज, प्रेशर वेसल, स्टोरेज, चेन कन्वेंस बॉक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्व्स, है ना। तो इन सारी चीज़ और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा बेटर है। प्लांट, रिफाइनरी या ये आपके पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो तो उसको जल्दी से वो रिकमेंडेड कर लेंगे। जनरल की क्या एज होनी चाहिए 18 से 40 के बीच और OBC की 18 से 43 के बीच। इसमें भी 18,400 सैलरी है। 700 रुपये आपको एक्स्ट्रा वर्क के मिलेंगे अगर आप करते हैं तो उसमें वहाँ पे, है ना, पर डे के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं आगे और किन किन के लिए है। तो आगे है वैकेंसी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्क और ऑपरेटर, 4 वैकेंसी जिसमें 3 आपके जनरल के लिए है और 1 आपके OBC के लिए। 10th पास मांग रहे हैं इसमें, 3 साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं किसी भी इसमें हो और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ध्यान रखिए, ऑपरेशन ड्रिंग डाउन, ड्रिंग अप, ऑपरेशन रेजिंग, लॉवरिंग वर्क, मास्ट रिग फ्लोर, ऑपरेशन लाइक मेकिंग एंड लॉवरिंग, BHA ट्रिपिंग इन, ट्रिपिंग आउट टेबुलर। तो इसमें आपका होना चाहिए। इसके अलावा या आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो साइंस के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की किसी भी उसमें होना चाहिए आपके स्ट्रीम के अंदर और 2 साल का उनको एक्सपीरियंस हो यही सारी चीज़ों का, जो रिग फ्लोर वगैरह है आपके, है ना, रेजिंग एंड लॉवरिंग ऑफ वर्क और मस्ट। तो इसमें जनरल की तो 18 से 40 है और OBC की आपके 18 से 43 है। इसमें भी 18,400 रुपये और 700 रुपये एक्स्ट्रा के हिसाब से है, पर डे के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा काम में वो लेंगे तो। आगे देखते हैं इसकी जो मेन वैकेंसी जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है
उसमें अब आगे आएगी, उसमें है कॉन्टेक्चुअल ड्रिलिंग वर्क और मैकेनिक। तो इसमें 10th पास होना चाहिए आपके, 3 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगी तो भी चलेगा, या पॉलिटेक्निक भी हो सकता है इसमें। और इसमें आपका 18 से 40 जनरल की एज है, और ओबीसी की 18 से 43 है, वही 18,400 और 700 रुपये पर डे एक्स्ट्रा के हिसाब से। इसमें भी एक्सपीरियंस वही है, इंजन, पंप, कंप्रेशर, जनरेटिंग, सेट्स, लेइंग, कनेक्टिंग हाई प्रेशर लाइंस और ड्रिलिंग वर्क और वेल्स इन एनी कंपनी, मतलब कुओं में, तेल के कुओं में काम करने का एक्सपीरियंस हो तो और उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसकी वैकेंसी है, जो मेन वैकेंसी है जिसकी 32 पोस्ट है, आप देखिए 32 पोस्ट, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्क और असिस्टेंट ऑपरेटर की है। इसमें आपका 10th पास चाहिए, और इसके अलावा कोई भी आईटीआई का आपका सर्टिफिकेट हो तो ये आपके चल जाएगा, है ना। और 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो, जैसे ड्रिलिंग का, वर्कर एक्टिविटीज़ का अगर आपका कोई भी हो, रिग फ्लोर ऑपरेशन सच एज मेकिंग, lowering, BHA, डबल एंड ट्रिपल बोर्ड ऑपरेशन एंड ट्रिपिंग टेबुलर, है ना। तो ये आपके आईटीआई वालों के लिए मेन वैकेंसी, आईटीआई प्लस 10th पास का इसमें कर सकता है अप्लाई, और एक्सपीरियंस हो तो और ज़्यादा बेटर है। 18 से 40 साल का ले रहे हैं, जनरल के, एससी एसटी के 18 से 45 और ओबीसी के 18 से 43। इसकी 32 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें जनरल की 16 है, एससी की 2 है, एसटी की 3 है, और ओबीसी की आपके 8 पोस्ट है। और इसमें 15,700 फिक्स मिलेंगे आपको रुपए, और 600 रुपये आपके पर डे अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो उसके हिसाब से मिलेंगे। अब देखिए काम की चीज़ इसमें क्या रहने वाली, मैं आपके लिए बता देता हूँ। रिजर्वेशन उनकी एज के हिसाब से होगा, जिसकी भी जो भी कैटेगरी होगी। इसके अलावा एससी एसटी शेड्यूल जो कास्ट है और जो वीकर सेक्शन है, तो उनको उसमें थोड़ी सी छूट वगैरह ये दे रहे हैं। और एंगेजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एलपीजी ऑपरेटर इज आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अगर कुछ है ये वाली हीयरिंग वाली, तो उनको वो ले लेंगे। और इनके अलावा एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ 10th क्लास इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है, जहाँ से भी स्टेट बोर्ड से आपने कहाँ से भी करी है, उसमें वैलिड डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, उस बोर्ड के द्वारा उसमें लिखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वॉक इन इंटरव्यू होगा या स्किल टेस्ट होगा आपका वहाँ पे, जब भी आप जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल फिशिंग डेट, उसकी डेट आपके 25/2/2021 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिए 25 तारीख को इसका इंटरव्यू है। और कॉन्ट्रेक्चुअल एलपीजी का 1 मार्च को है, और कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्कर ऑपरेटर का 8 मार्च को है, और कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्क और मैकेनिक का 15 तारीख को है, और कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्कर असिस्टेंट ऑपरेटर जो आईटीआई वाले हैं उनका 22 मार्च को है, 7 बजे से 10 बजे तक। और सबकी जगह एक ही है, एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिस, एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट, नेहरू मैदान ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलाजिन डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़, आसाम के अंदर, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे ये चीज़। तो ये इसकी मेन बात होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर वो वहीं लेंगे, वॉक इन इंटरव्यू वहाँ पूछ लेंगे आपसे जो भी, और वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, जो ये डॉक्यूमेंट है आपके, आपकी जो वॉक इन प्रैक्टिस है, स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपको देखो, आपको 3x3 की कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए एक। इसके अलावा ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो आपको साथ में ले जाना है एक फाइल के अंदर। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके साथ में, गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई भी हो, जैसे आपका एक ये एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये आपका ये कोई 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके बारे में, या कि बैचलर डिग्री हो आपका, या तो कोई ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग का होना चाहिए, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एप्लीकेबल, है ना, उसके लिए आईटी से होना चाहिए, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे आपको साथ में कैरी करने हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कोई आपकी डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके पास भी उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। और नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंसर्न एम्प्लॉयर ऑन द, अगर कोई वेल्थ का ही काम कर रहा है तो उसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है उसकी कंपनी से, फिर वो वहाँ पे जा पाएगा। तो ये थी इसकी मेन इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और वीडियो